हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। होप सो कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक के ऊपर, डंकी और सलार में कौन सी मूवी बेस्ट है। बहुत से लोग कहेंगे कि ये दोनों अलग अलग जॉनरा की मूवी है, आप इसे कंपेयर नहीं कर सकते हो, लेकिन वही पर आते हैं हम जो जरूर कंपेयर करेंगे और बताएंगे आपको कि कौन सी मूवी मुझे अच्छी लगी और कौन सी आपको देखनी चाहिए। ये आपकी पर्सनल चॉइस है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक सजेशन दूंगा, ठीक है। तो अगर आप किसी एक स्टार के फैन हो, चाहे वो प्रभास हो या फिर एसआर के हो, तो ये वीडियो शायद से आपको थोड़ा हर्ट कर सकता है, तो अपना दिल थोड़ा संभाल के रखिए अगर नाजुक हो तो लगभग एक हफ्ता हो गया है इन दोनों मूवीज को रिलीज हुए, तो ये सही टाइम रहेगा इन दोनों मूवीज के ऊपर बात करने के लिए और उनको क्रिटिसाइज करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। डंकी जहाँ पर एक फैमिली एंटरटेनर है जिसमें थोड़ा रोमांस का तड़का, थोड़ा एक्शन और भर भर के इमोशंस डाले गए हैं, वहीं पर सलार एक एक्शन पैक मूवी हमें दिखाई देती है जिसका एक्शन कुछ खास जमा नहीं, लेकिन काम चल जाता है। प्रशांत नील इसके डायरेक्टर है जिन्होंने केजीएफ को भी डायरेक्ट किया है। उसके एक्शन की कंपैरिजन में अगर इसका एक्शन देखा जाए तो उस लेवल का मासी फील नहीं होता है जिस लेवल का केजीएफ ने हमें फील कराया था, लेकिन फिर भी काम चला हुआ एक्शन है। डंकी में जहाँ एसआर के इमोशंस खुल के सामने आते हैं, वही सलार में मुश्किल से 5 मिनट के लिए प्रभास का मुंह खुलता है। प्रभास के डायलॉग इतने कम है कि लगता है कि उनका कैमियो है इस मूवी में रादर देन की मेन लीड, लेकिन खैर उस बात के ऊपर नहीं आते। ही एक डिमेरिट है इस मूवी का अगर मैं बताना चाहूँ तो। वहीं पर अगर हम डंकी के बारे में बात करें तो डंकी बेसिकली कहानी बताती है डोंकी रूट या फिर डंकी रूट के ऊपर, जिसमें क्या होता है ना कि अगर किन्हीं लोगों को वीजा नहीं मिला है बाहर देश जाने के लिए, और अगर फिर भी उनमें चिल है कि उनको बाहर देश में जाना है, उनकी मजबूरी हो सकती है या फिर उनके कुछ और रीजंस हो सकते हैं जिसके लिए उन्हें अलग देश में जाना होता है। तो इसमें बेसिकली उनको लंदन जाना होता है, उसके लिए वो डंकी रूट को फॉलो करते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि ये बेसिकली एक इलीगल रूट है जिसमें आपको नदियाँ, पहाड़, रेगिस्तान पार करके इलीगली दूसरे देश में आप ट्रैवल करते हो, जिसमें आपको मिलिट्री का भी सामना करना पड़ सकता है। तो इन्हीं सारी बातों के ऊपर ये मूवीज आधारित है। और अगर बात करें तो ये मूवी आपको इमोशनल कर देती है कई बार, क्योंकि भले ही आप डंकी के साथ या फिर उस डंकी रूट के साथ उतना रिलेट ना कर पाओ, जो कि मैं भी नहीं कर पाया था, लेकिन आप उस घर वाली फीलिंग के साथ रिलेट कर लेते हो कि अगर आप अपने घर से दूर हो तो आपको अपने घर की याद आएगी और आप इमोशनल जरूर होंगे। तो ये पॉइंट राजकुमार हिरानी ने कहीं ना कहीं टच किया है कि वो घर वाली फीलिंग, वो घर वाली याद, वो आपको जरूर इमोशनल बनाती है। लेकिन सच बात बताओ तो डंकी वाली जो बात है वो मुझे कुछ खासा रिलेट हो नहीं पाई, क्योंकि मैंने इससे पहले ना उस चीज के बारे में सुना था, ना पढ़ा था, ना हमारे आसपास भी किसी ने ये बात सुनी थी। तो ये कहीं ना कहीं एक अनरिलेटेड टॉपिक हो जाता है। अगर बात करें राजकुमार हिरानी की बाकी मूवीज के बारे में, चाहे वो 3 इडियट हो, चाहे वो पीके हो, या फिर संजू हो, या फिर ले लो मुन्ना भाई एमबीबीएस भी हो, तो ये मूवी कहीं ना कहीं हमें रिलेट कर पाती है। जहाँ 3 इडियट में आपको एजुकेशन सिस्टम के बारे में बताया जाता है, मुन्ना भाई एमबीबीएस में हमें हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में बताया जाता है, तो ये कहीं ना कहीं हम रिलेट कर पाते हैं एज अ पर्सन। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें डंकी के बारे में, तो मुझे नहीं लगता देश का हर आदमी ये सोचता होगा कि डंकी मार के मैं किसी और देश में जाऊंगा और वहां पर जाके काम करूंगा। तो ये पॉइंट कहीं ना कहीं उतना रिलेटेड नहीं लगता है। तो ये इस मूवी का थोड़ा डिमेरिट मुझे यहाँ पर लगा कि अगर कुछ ऐसा टॉपिक होता जो आपको उतना रिलेटेड लगता तो शायद से ये मूवी थोड़ी खुल के बाहर आती, लेकिन उतना एक मूवी खुल के बाहर नहीं आती है क्योंकि ये मुद्दा ही उतना रिलेटेड नहीं है। तो सलार की कहानी है 2 दोस्तों के बारे में, और इसमें बहुत बड़ी पीछे से हिस्ट्री भी जुड़ी हुई है, जिसमें 3 तरह के ट्राइब्स होते हैं, मन्नार, घनियार और शौरांगना। तो ये तीनों ट्राइब्स खंसार नाम के जंगल में आते हैं, उसे अपना कबीला बना लेते हैं। उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग ट्राइब होता है मन्नार, जिसका जो लीडर है वो बाद में जाके किंग बन जाता है खंसार का। और उनमें ये बात फिक्स हो जाती है कि हर एक किंग के बाद दूसरे ट्राइब को उसका क्राउन दिया जाएगा। लेकिन जो मन्नार का जो बेटा है राज मन्नार, वो बेसिकली लालची होता है उस क्राउन के लिए, तो वो शौरांगना नाम के पूरे कबीले को खत्म कर देता है, क्योंकि मन्नार के बाद शौरांगना को वो क्राउन जाने वाला होता है। तो उसके कुछ सालों बाद राज मन्नार का जो बेटा है वर्दा, उसको वो क्राउन मिलने वाला होता है। लेकिन क्या कुछ पॉलिटिक्स होती है, क्या कुछ तमाशा होता है इस पूरी मूवी में, ये आप मूवी जाकर देख सकते हो। इसके ऊपर मैंने एक डिटेल में वीडियो भी बनाया है, वो भी आप जाकर देख सकते हो। तो ये इसकी स्टोरी है बेसिकली, जो कि मुझे खासा पसंद आई। और अगर स्पेशली इस मूवी की कुछ पसंदीदा बातों के ऊपर बात करें तो इस मूवी की एंडिंग मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी। वो आपको एक हुक के ऊपर लटका कर छोड़ देती है कि आखिर क्यों जो 2 दोस्त है उनमें क्यों लड़ाई हो गई भाई। जो दोस्त एक दूसरे के लिए जान दे सकते थे, वो दोनों दोस्त एक दूसरे के जानी दुश्मन क्यों बन गए। तो ये पूरी की पूरी स्टोरी आपको सेकंड पार्ट में देखने को मिलेगी, और इसी वजह से मैं ज्यादा एक्साइटेड हूँ सलार के बारे में rather than डंकी। और अगर मैं पर्सनली अपने बारे में बताऊं तो जब उसकी एंडिंग आने वाली होती है, जहां पर हमें इस हुक के ऊपर छोड़ दिया जाता है कि जो 2 इतने जिगरी दोस्त थे उनमें दुश्मनी क्यों हुई, तो मुझे बाहुबली की याद आई, जिसमें कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, ये सवाल हमारे दिल में बन गया था। तो
उस लेवल का ये सवाल नहीं है कि इन दोनों दोस्तों के बीच में दरार क्यों आई या फिर ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन क्यों हो गए, लेकिन कुछ बात तो है इसमें, एक हुक के ऊपर आपको एंड कराती है। और काफी लोग, और अगर बात करूँ तो मैं पार्ट 2 के लिए पर्सनली बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, और काफी लोग जो चीज अभी सुनना चाहते हैं, और काफी वीडियोज इसके ऊपर यूट्यूब के ऊपर बन चुके हैं कि क्या कुछ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दोनों मूवीज ने कलेक्ट किया है। तो अगर बात करें डंकी के ऊपर, तो डंकी को आकर 9 दिन हो चुके हैं, तो उसका वर्ल्ड वाइड ग्रॉस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो कि उसने पूरी दुनिया में कमाया है, और ग्रॉस कलेक्शन है, नेट कलेक्शन नहीं है, तो वो है 305 करोड़, जो कि ठीक ठाक कलेक्शन लगता है। लेकिन अगर आप बात करें राजकुमार हिरानी के ऊपर, तो इससे वो कई ज्यादा डिजर्व करते हैं। लेकिन राजकुमार हिरानी का जादू अक्सर थोड़े टाइम बाद देखने को मिलता है, तो अभी इस मूवी को जज करना उतना इजी नहीं होगा कि इसके बॉक्स ऑफिस के ऊपर। और वहीं पर अगर हम बात करें सलार के बॉक्स ऑफिस के ऊपर, तो सलार का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 8 दिन का है 487 करोड़, ये भी वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन ही है। तो मैं पर्सनली मूवीज को उसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर जज नहीं करता हूँ, क्योंकि अक्सर कुछ मूवीज ऐसी होती है जो क्वालिटी मूवीज होती है, जिनकी स्टोरी और जिनकी एक्टिंग बहुत बढ़िया होती है, लेकिन फिर भी वो कमा नहीं पाती है। और कुछ बहुत ही घटिया मूवी होती है गदर 2 की तरह, जिनकी ना कोई स्टोरी, ना सर, ना हाथ, ना पैर, लेकिन फिर भी वो पैसा दबा के कमा लेती है। तो बॉक्स ऑफिस के ऊपर अगर आप जाकर मूवी को जज करने लगोगे तो तरीका कुछ गलत हो सकता है मेरे हिसाब से। तो आखिर में अगर बात करूँ जिसके लिए आप रुके हो, मेरे कंक्लूजन के ऊपर कि मुझे इन दोनों में से कौन सी मूवी अच्छी लगी, तो पर्सनली मुझे सलार अच्छी लगी। इसमें कुछ खामियां है, लेकिन फिर भी डंकी मुझे उतनी इंगेजिंग फील ही नहीं हुई जितनी सलार मुझे फील हुई, क्योंकि डंकी का जो पॉइंट है वो कभी हार्ट को टच किया ही नहीं। तो ये सब तो हो गए मेरे ओपिनियन, मेरे कंक्लूजन। आप अपने ओपिनियन बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको कौन सी मूवी अच्छी लगी, या फिर अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो आप कौन सी मूवी देखने के लिए जाओगे। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।